अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाएंगे डमी म्यूज़ियम से आए इमरान खान और उनके साथियों के साथ, जो इस वक्त टेलीथॉन में मसरूफ़ है। क्या हाल है आफ्ताब? बिल्कुल ठीक, बड़ा माहौल बर्पा किया हुआ है आपने, कमाल है भाई। अच्छा जनाब, मेरा तारुफ करवा दें सबके साथ। ये एक तो आपके साथ वो बैठा है जो आपका अटैच बात है, मेरा मतलब है डमी म्यूजियम का फैसल जावेद ये है। बिल्कुल जी, फैसल जावेद। वैसे असली भी ऐसा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं दोनों में। और आप हैं मुराद सईद साहब। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का, किसी को पल की खबर भी नहीं होती है। और मैं 1 मिनट पीछे हटूं, मैं बताता हूं आफ्ताब साहब कि दुनिया देखेगी कि खान ने ये टेलीथॉन जो करने वाले हैं, इसमें कैसे उमड़ के लोग आते हैं। अच्छा जी, आप तारुफ करवाए ना, आप स्टेज सेक्रेटरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस काम के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, वो खान साहब को ये अपने लिए नहीं करने जा रहे, उस कौम के नौजवानों के लिए जिनका कोई सद्देबाज नहीं, जिनको कोई भी पूछने वाला नहीं। आज हम उनके लिए ये टेलीथॉन करने जा रहे हैं। जिन गरीबों को कभी किसी ने मुंह नहीं लगाया, उन लोगों पे साया बन के पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का आसमान, डूबते हुए पाकिस्तान को सहारा देने वाला, पाकिस्तान पर साया बन जाने वाला, पाकिस्तान को उठाने वाला। पाकिस्तान किधर खोले आ रही है? ये क्या तकरीर कर रहे हैं ना, इसके सर है ना पैर, इससे तो ज्यादा बोले और गुफ्तगू मैं कर सकता हूं। वाह, जाओ। अच्छा जी, ये कौन है ये जो चिमटे वाले भाईजान? इनको नहीं जानते आप? नहीं, मैं नहीं जानता। सर तौबा दा मकाम। क्या मतलब? तारक लोहार। तारिक मुगल सुना हुआ है, वो जो बहुत दराज कद एक्टर है। हाँ जी जी। देखिए, आपने पहले जो टेलीथॉन सुना है ना, जो आपने पहला टेलीथॉन सुना है ना, उसमें ना कोई चलचराहट नहीं थी। इधर हमने टीवी स्टार को भी दावत दे रखी है, और हमारे साथ ये तारक लोहार भी हैं, और जैदी साहब का आपने पूछा ही नहीं। जैदी साहब किस चक्कर में है? मैं पर्सनल गार्ड हूं जनाब। यार चंद दिन पहले तुम हमजा के गार्ड थे। भाजी उस वेले हमजे दी घूम सी, आज इन्हां दी। जिस वेले मलका बरतानिया के घर पहली बारी मैं गाउन वारी गया, शहजादा चार्ल्स 6-7 महीने का 3 पहियां वाली साइकिल ते घूम रहा सी। वो पंजाब हाउस में भी इस कदर फीका है ना यार। कौन को ख्याल करो, तुम और कौन? ये वही गल हो गई मेरे को। तो और की सारे ਇਹਦੇ हिस्से ਦਾ मैं ਤੇ मुराद सईद रल के करांगे। क्या? 1 2 3। लो भी, अब तुम लगे रहो। लो जी, जिस वेले मैं प्रोग्राम शुरू कर लगा तो शहजादा चार्ल्स रोन लग पिया। मलका ने पूछा, मैं मुंडा क्यों रोंदा? उन्हें कहा की दसा, लुहारा बर्फ वाला गोला मंगन दिया। 1 2 3। अच्छा खान साहब, भाई कमाल है। वाह 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 वाह, खान साहब क्या अच्छी परफॉर्मेंस। असली इमरान खान ਨੂੰ ਤੇ 5.5 अरब ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 5-5 हज़ार जुर्माना हो जाना। मलका के घर जिस वेले मैं जा गाना शुरू किया, मलका का खामद नवा फौत होया सी। उन्हें अपने खामद का बुत बना के गली च रखिया। मैं कहा मिट्टी का बाबा कित्थों लियाई है, बोलदा नहीं ते जे लुहार इनू बुला देवे ते फिर मैनू मन्ने। कहंदी मैं मन्ना ते मैं शुरू किया उथे, बोल मिट्टी दिया बाविया ओए तेरे दुखा ने मार मुका लिया ओए हुण घर नू आ जा। आज ਇਹਦਾ गाना सुन के बुत ने भी कहा 1 2 3। कॉल आ रही, उठाओ। ओए एफबीआर में इधर आप, ओए क्लियर। एफबीआर इधर क्लियर करो इसको। मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही, ये पीछे क्या बकबक लगी हुई है? अच्छा, टीवी पे मेरी आवाज आ रही। अच्छा, उसको आहिस्ता करें। कौन और कहां से? हाँ, जिशान। कहां से? यूके से जी। हाँ, खान साहब से जी। खान साहब आपको सुन रहे हैं? नहीं, खान साहब टेलीथॉन में बिजी है, आप ऐलान करें कितने पैसे आप देंगे। जी जी, आप बताएं, आप कितने डिनोट करना चाह रहे हैं? कितने डिनोट करना चाह रहे हैं? इस लफ्ज तो बाद तेन पता उन्हें कॉल बंद कर देनी। हेलो हेलो, खान साहब कॉल कर। खान साहब आपने क्या किया यार? मैं तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। अभी आपने चुप बैठना है। मैं चुप ही बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब, मैं एक बात, मेरी एक छोटी सी अर्ज है। चुप खान साहब को बात तो कर लेने दो। सब टाइम बिल्कुल नहीं, कॉलर हमारे ज़ाया हो जाएंगे, पता नहीं कितने पैसे दे रहे हैं यार। जिन्नी इन्हां नूं जल्दी भी लगदा, इस टेलीथॉन ते 5 मिनट बाद छापा पैना। 1 मिनट खान साहब, पैसे इकट्ठे होंदे जिੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ भी मिल लेने, अपनी गल होंदी रहनी। वो पागल के बच्चे इस पे करना नहीं था। वो 1 2 3। उधर तो पता करें किसकी कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब?
जी शेख रशीद। अच्छा शेख रशीद। जी सर। ओए इसको तो पल्ले से देने पड़ेंगे, इसने क्या देना। जी शेख साहब क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बड़ी खुशी हो रही है कि बड़े दिनों बाद ये हमारी टीम का एक टेलीथॉन हो रहा है। बड़ा अरसा हो गया था और मुल्क के हालात आपके सामने आफ्ताब साहब। महंगाई किधर है? देखे धनिया चोर को यहाँ सजा मिल जाती है, लेकिन जो अरबों खरबों लूटने वाले हैं, देखे उनके गिरफ्तारों तक हाथ ही नहीं जाता किसी अच्छा का। फैसल जी जी। इतनी देर में हमने 4-5 करोड़ इकट्ठा कर लेना था, इसको बोलो तकरीर छोटी करें। ओ भाई तू मेरी दिहाड़ी भी मरवानी है यार। शेख साहब जरा जल्दी बोलिए और ऐलान करें क्या आप देना चाह रहे हैं। मैं तो इमरान खान को दुआएं दे सकता हूं, और मैं आफ्ताब साहब इसी तरह की एक कॉल कैलगरी से भी आई थी कि जी मैंने तो सिर्फ दुआएं देनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और नहीं आपको नहीं कह रहा आप। तुझे फोन पे भी तुसी हो। जी आप इनको कट करें। जी आप कहां से बोल रहे हैं? मैं जी लाल हवेली से। ओहो शेख साहब आपने अब नहीं बोलना प्लीज। हमारे साथ एक और कॉलर हैं लाइन पे। जी सर मैं माफी चाहता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं जी, मैं इंतजार कर रहा हूं। शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? सारा टाइम पा रहे हैं हमारा। जी हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पे हैं। जी मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। जदी हाँ सर। परवेज लाइक को कहो कि फौरी तौर पे 4 गाड़ियां भेजे लाल हवेली शेख साहब के पास। इनके फोन की तार काटो आप। आफ्ताब आपने पढ़ी है किताब और लाइन कट गई। हाँ जी, बड़ी शानदार किताब है कौसर न्याजी की। शेख अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम मुझे अपना लीडर मानते हो, तो अब तुमने बात नहीं करनी, प्रॉमिस। चलो जी अब लाइंस खोलो। अच्छा जी अब तक कोई पैसा नहीं आया। अल्लाह दी कसम 18,000 ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। 5,000 ਕਿਰਾਇਆ ਚਿਮਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3,000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ 2500 ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ੂਲ ਪਿਆ अच्छा ये बाकी क्यों मंगवाया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਾਡਾਂ ਕੋ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ क्या ਇਹ ਫਲੈਕਸਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन कहां से? जी शिकागो से। यकीनन शाहिद खान होना है, द रिचेस्ट पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड। ये आपका ख्याल ही है कि ही इज द रिचेस्ट पाकिस्तानी। रजिस्टर्ड रिचेस्ट पाकिस्तानी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड में तो मैं समझता हूं आपके। अच्छा वो सिंध वाला जी वो नंबर 2 ही रहेगा, याद रखना वो 2 नंबर है। तो नंबर 1 कौन है? वाली पंजाब है 1 नंबर। लेकिन मैं इनको रुलाऊंगा आफ्ताब। ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ अच्छा, वो कॉल चली जाएगी। नहीं, नहीं, अच्छा हाँ जी वो बड़ी अहम कॉल जी, शाहिद जी। खान की थी। जी बंद हो गई सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा वालेकुम सलाम। मुल्तान से। ਲਓ ਉਹਨੇ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। हाँ जी ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੱਟੂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ये कॉल काटो, फौरन काटो, ताकि अगली कॉल आए वो यकीनन स्कॉटलैंड से होगी। जी नदीम क्या कह रहे हैं हम? ओए कॉल कटवा दे। जी, हाँ जी। कॉल काटो, मेरी आवाज आ रही है? जी की कितना? हाँ जी मुझे आ रही है बात। काटो काटो। कट गए। क्यों बंद करवा दिया खान साहब फोन आपने? वो पैसे दे रहा था बेचारा, जितने भी देता है ओए यार 10-15 हजार तो देता ना। वो 10-15 हजार नहीं, वो 10 लाख रुपया दे रहा था। उसको मिस कॉल करें दोबारा। अस्सलाम वालेकुम जी। जुवेद अनवर टेक्सास से। ओए जावेद भाई टेक्सास। जावेद भाई व्हाट अ मैन यार, सच अ नाइस सोल, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन यू। वाह वाह वाह, आपने जो 22 करोड़ भेजे थे ना, और मुझे पता था कि इसमें भी आप जरूर शिरकत करेंगे। एक सेकंड, नदीम भाई की कॉल आ रही है। और इसको छोड़ो नदीम भाई, मुल्तान। ओहो वो नाराज होकर चला गया। एक तो ये साउथ वाले नाराज बड़ा जल्दी हो जाते हैं। ये जंगीर तरीन का असर। अच्छा सुना जहांगीर तरीन फिर वापस आ रहा है। अच्छा ਜਵੇਦ ਭਾਈ 22 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ यार 2 करोड़ वाले तो पहले ओ यार जहांगीर तरीन 22 करोड़ से ऊपर का आइटम है। हमें अभी नहीं चाहिए 1 मिनट। 22 करोड़ 22 करोड़ जावेद साहब। क्यों जी, है ना इम्कानात? खबरें तो सुन रहे हैं, जी कह रहे हैं बैकडोर हो रहा है ये सब। कोई सिलसिला चल रहा है। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਥਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा चले जी आप करें बात। जावेद भाई से बात करो, काफी देर से होल्ड पे है वो। कितने मिलियन कह रहे हैं? $500,000 तो हम श्योर होगा। जी जी और सर वो कह रहे हैं मैंने ये पता करना था, जो मैंने पिछली दफा पैसे भेजे वो आपको मिल गए हैं। हेलो ओ नदीम ने बुला, नदीम ने। एक सेकंड नदीम भाई,
कौन से नदीम भाई? वो मुल्तान वाले जो हैं। नदीम भाई, मैं थोड़ा जज्बात में आ गया था। नदीम भाई, आप यकीन करें, अभी तक एक पैसा नहीं बटा हमने। वो चले गए। चले गए। मैं फिर अपनी आइटम पूरी कर लवां नहीं देर ओए ओए आइटम पूरी कर रहे हैं, चल बाहर जाके बैठ 50 और मिनट। दिहाड़ी लेनी भाजी, मैं बाहर कितने पावां जाके? और बाहर मुंह सिलाई बैठा है, जाओ को पहले आ जाए। मोने सिलाई से पैसे लें और जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है कॉलर? कॉल नहीं, इधर कर रहा हूँ। खान साहब क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा। कॉलर एक ही आया, पूरे दिन में मुल्तान वाला भगा दिया आपने। बात सुनो मुराद, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मोनोसलाई को कहो कि एक गाड़ी चाहिए हमें फौरी। क्या करनी है गाड़ी? इससे मुल्तान भेजना। नदीम भाई के घर। इन्होंने घर के बाहर चादर बिछा के बह जाएंगे। मुराद, उनको मनाना तुमने। बात सुनो जी, परवेज खटक को भी लेते जाओ, ठीक है, और साथ में असद उमर को भी। अच्छा, ट्रबल शूटिंग के लिए आपने ये रखे हुए हैं, तो फिर बात ही ऐसी ना किया करें। और मैंने क्या बात की है? मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने जब भी बात की है, पाकिस्तान के लिए बात की है। नहीं तो फिर आप मैसअप भी कर देते हैं ना। अब मुझे हमेशा से मिस इंटरप्रेट किया जाता है, ये नदीम भाई की तरह। जाओ यार मुराद, जाओ। ओ खान साहब, मैं चला जाता हूँ, मैं मिलते तर लेकर के उनको मना लूंगा। ये तेरी तो खत्म हो जाए, अभी तक 1 रुपया भी कटा नहीं हुए। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि मुराद सईद को बड़ी परेशानी है। भाजी टेंटा का किराया इन्हें देना। नहीं, टेंटों का किराया कैसे? बाहर हमला तो देखो कितना है, 500 तो बंदा पंजाब पुलिस का ही है। मैडम ओए, मेरी गल सुन। हाँ जी। तुम इधर ही रहो, मैं कर रहा हूँ। माहम नाम है इनका। हमारे टेलीथॉन के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? सर, हम फनकार कम्युनिटी आपके साथ इजहारी यकजहती के लिए आए हैं। तारीख गवाह है आफ्ताब, वाह। ये फनकार कम्युनिटी आज से नहीं, मुझे याद पड़ रहा है 80 की दहाई से। हाँ जी, 80 की दहाई। अच्छा यार, उस तरफ नहीं। जी, जी, जी। नहीं, मेरी बात। आपका इंडियन टूर बड़ा मशहूर। ओए यार, मेरी वो कुछ नई फिल्म आई थी, अजनबी। डू यू रिमेंबर? नदीम भाई तुसी कॉल करो प्लीज। ये अजनबी वैसे याद है? केदे सामने 80 की दिहाई छेड़ के बैठ। राजेश खन्ना की फिल्म थी। ओए यार। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो वही जिसका वीडियो मैंने देखा, आप गिटार भी बजाते उस पे, जी। वो जिस गाने में रुमाल रखते पीछे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रुमाल से आगे बात नहीं करनी। टेलीथॉन हो रहा, तुसी जरूर दसना भी जीनत मान दे पीछे। ओए मेरी गल सुन, तो जीनत अमान की बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, ऐसी क्या बात है? आपको पता है टेलीथॉन का टाइम खत्म हो चुका, मैंने 6 मिनट लिए हैं। वो बाइट से जो उन्होंने तंबू शंबू पूट दिए हमारे सारे। बाहर तारक लोहान ने 50,000 रुपया इकट्ठा कर लिया, वो कैसे? चादर बिछा के। जेड़ा उनको आंदा मुंह इंज करके पैसे दे जा रहे। भाजी अगले गेस्ट की बारी। ओ हमने तो वो व्लॉगर्स को भी बुलाया हुआ है। सबको कह रहा है पाजी। चलता है, हमारा चलता है। दैट इज लव यार। कह रहा बॉस से। ओह यस, बिल्कुल। मैडम तुसी जाओ, अगले नु भेजो जाओ। ओ ये क्यों तरीका भेजने का? मैं पहले ब्रेक लूंगा, फिर ये जाएंगे। चुल्लू समझा हुआ है प्रोग्राम को। जी नाजरीन, टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। हमारे साथ हैं सुमन शेख, जिन्होंने वो गाना गाया है कि हम कोई गुलाम तो नहीं। अबे गधे, वो गाना नहीं है, त्राना है। अच्छा, पैसा कोई नहीं होया, गधे गुदे नहीं कहना। हो जाएगा। ये जूद रंज भी बड़े हैं, ये छोटू छोटू जो है ना खान साहब के इर्द गिर्द, नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं पुलिस वाला नहीं, मैं भांड। अच्छा, तुम भी भांड हो? तुम भी से तुम से अब क्या मुराद है? चट्टा साहब, चूड़ी यहाँ पे सारी बात। खान साहब, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, बेड़ा गर्क ना हो जाए। जी, कम ऑन द सॉन्ग। सुन जो भी कुछ कहेगा कोई, क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं। हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। बाय द वे, आप हैं कहाँ से? सर, मैं मुल्तान से हूँ। नदीम भाई को जानते हैं? बहुत सारे नदीम को जाननी वो 10 लाख वाला नदीम भाई, जरा 10 लाख दिखा के वापस चला गया। मैं वो टाइम मौजूद क्या नाम ही। टाइम खत्म हो गया आपका। ओ नहीं सर, की गल कर रहे हो? टिकटॉकर पे ही है। ओ खान साहब, ये मेरी परफॉर्मेंस पे ही है, मेरी तो प्रमोशन होनी है इस परफॉर्मेंस के बाद। जी नाजरीन, हम लेते हैं आरजी ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ पाकिस्तान की मायानाथ टिकटॉकर। आप हैं कहाँ की वैसे? सही मैं वसेब तो हां। ओ तुसा ओही हो। चाहे था मेरे को सूबा ना मंगावे। सही ऐसा तारी मोहब्बत चाहे वदे ऐसा सूबे वास्ते कानी आए वदे। अच्छा मेरी बहन मेरे को ए दस, जी वीरा, तू नदीम को जानदी? वो केड़ा है सही? ओ जेड़ा 10 लाख रुपया दे बनाया। जी हमारे साथ कॉलर है मुल्तान से। अच्छा जी हेलो जी, मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुल्तान से। ओए ये आवाज पहचानी लग रही है।
नदीम मुल्तान से बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। खान साहब बताएं, सियासत कैसी जा रही है? बस सियासत को मारो गोली नदीम भाई, पैसे दो पैसे। देखें, पैसे वैसे तो हो जाएंगे, आपने घबराना नहीं है। मेरे ख्याल से आपने तकदीर बदल देनी है। ये मेरा ख्याल शेख साहब ने अपना नाम चेंज करके नदीम रख लिया है। ये वही है। मेरा पीछा छोड़ दो शेख, मेरा पीछा छोड़ दो। देखें, कौम आपके साथ खड़ी है। और आप किधर खड़े हैं? मैं गेट नंबर 4 पे खड़ा हूँ। यार वो तारिक लोहार को तो बुलाओ। आ रहे सर, आ रहे हैं। क्योंकि कोई पैसा इकट्ठा होया क्या जी? उंजी बैठे हो? ओ नशा फिर आ गए। वैसे ही बैठे। वैसे ही बैठे ने? हाँ जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। 1 2 3 ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। एक और करने लगाई। यार मेरे तुम ना फेवरेट हो। अच्छा फेवरेट। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। सिर्फ सानू जियत रहने ली बस। कॉल ही ले लो। मैं मैं एक कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलाम। क्या हाल है? और सर वो कह रहे टेलीफोन का टाइम खत्म हो रहा है। अब यार आइटम पेश कर, यार पेश कर आइटम। ला जी खान साहब फाइल लेते बड़ी बड़ी जरूरी कागजात ने। आफ्ताब, अब जो आइटम आ रही है ना, ये बाय द वे हमने मिलकर तैयार की है। अच्छा। हम पूरी दुनिया में गली गली घूम के पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। कैसे? ਮੰਗ ਕੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ? मैं कल ही गल च पाई ये बंदा उदों पाउंदा जो कख नहीं रह जांदा। इसका उन्वान क्या है? सर ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी की खिदमत में आप पेश करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। पाग लगे रे पाग लगे रे मांगते रहते तुझसे शाम सवेरे मांगते रहते तुझसे शाम सवेरे गुर्बत ये गोडे गोडे सामने तेरे गुर्बत ये गोडे गोडे सामने तेरे गुर्बत है गोडे गोडे सामने तेरे तेरे मस्त मस्त दोने शाला पाग लगे रे वाह 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 शाला पाग लगे रे शाला पाग लगे रे तेरे मस्त मस्त दोने शाला पाग लगे रे शाला पाग लगे रे शाला पाग लगे पहले पहल तुझसे चंदा मांगा वाह वाह। खालें भी मांगी हाय खालें भी मांगी पहले पहल तुझसे चंदा मांगा कालें भी मांगी हाय कालें भी मांगी हाजत मेरी फिर भी पूरी नहीं हुई हाजत मेरी हो हाजत मेरी फिर भी पूरी नहीं हुई हाजत मेरी रकीबों को खल रहे हैं अतियात तेरे रकीबों को खल रहे वाह वाह वाह। अदियात तेरे फौरन फंडिंग गले पड़ गई मेरे फौरन फंडिंग गले पड़ गई मेरे फौरन फंडिंग गले पड़ गई मेरे तेरे मस्त मस्त गोने चला पाग लगे रे चला पाग लगे रे चला पाग लगे रे तेरे मस्त मस्त गोने चला पाग लगे रे चला पाग लगे रे चला पाग लगे रे पाग लगी रे फाग लगी रीण, साला फाग लगी रीण, फाग लगी रीण, फाग लगी रीण, साला फाग लगी रीण, फाग लगी रीण, साला फाग लगी रीण, तेरी मस्त मस्त तूने साला फाग लगी रीण। तो दिन हज़रात हम लेते हैं ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक।
और दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह और शेख रशीद ने। क्या हाल है जनाब? जनाब बहुत शुक्रिया, आपने पहली दफा इसका तारफ नहीं कराया। ये मुझे पता नहीं चलता ये आपका गार्ड है या उनका गार्ड? भाजी इन्हों का गार्ड इन्हों की क्यों आते हैं इस टाइम? अभी कल तक शेख साहब के गार्ड थे ना। भाजी आज तो नहीं ना हैगा। तो वक्त बदलते को देर लगती है। मेरा गार्ड बड़ी जल्दी होगा तू। शेख साहब मीडिया आजकल आपको घास क्यों नहीं डाल रहा? देखें, मीडिया को मैं घास नहीं डाल रहा, नहीं उलट है। ये ना कहें आफ्ताब साहब, मैंने 16 वजारतें भुगताई हैं। किस कदर बोर और यबूसत ज़दा। चलें दूसरी मजे की बात बताता हूँ। जब मैं पहली दफा जेल गया मेरी हाथ में हथकड़ी नहीं आती थी। ये भी बहुत ही यबूसत, ये तो मोनोटोनस है। इन्होंने फिर अपने पार्टनर को हथकड़ी लवाई। ये क्या था ये यार? ये अब मुस्तकिल फीचर बन गया। ये बोर सी बात करो और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल जैसा मुंह बना लो। इसे तो मैं कहना मिफ्ता इस्माइल मौला तेरियां खैरां करे, मौला तेरे कारोबार च बरकत पावे, मिनिस्ट्री जाते खाता ही कोई नहीं। ओए, भाजी मिफ्ता इस्माइल का काम हमारी पूरी कैबिनेट में नंबर 1 है। वो कैसे नंबर 1 है जी? मतलब है कि ऐसी टेस्टी टॉफी आपने पूरी दुनिया में नहीं खाई होगी। ये क्या मयार है? आप टॉफी, ओए होए, टाफी क्या होती है? टाफी भाजी फैसलाबाद टाफी कहते हैं। टॉफी टॉफी ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ बहुत जुगत ਹੁੰਦੀ। जुगत तो याद आया गोशी बेटे। जास्ते जनाब कर ले। प्लीज नहीं टेंशन नहीं, बात कर लांगे। अब हमें पता है, हमने सोल्यूशन निकाल लिया है। यार ये क्या है? गोशी बेटे एक सेवी होंगी। उसने पहले वो करी जाओ 3-4 इको साज करो, मेरे को बार बार नहीं होता। ना करें। की करिए जनाब, साढ़े शहर का मसला है। आप अपने शहर की फिक्र करें। हल्का 108 में बड़े मसाइल हैं। जो भी मसाइल ने गोशी बेटे एक पर अला हेलीकॉप्टर होंदा है। नहीं यार ये क्या हो रहा है? ते गोशी बेटे यतीम बांदरी होंदी। कर भाई कर। देखें, यही फर्क है इनमें और हम में। हमने अवाम की खिदमत की है, इनकी नीयतें साफ नहीं है जी। मुल्क को ये लूटते हैं, बदमाशियां ये करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब मजीद इनका काम चलने वाला है। बस आप देखें, तब्दीली ऐसी आने वाली है, आप अपनी आंखों से देखेंगे। इस पर मुझे क्या खूब शेर याद आ गया गालिब का, गैर की बातों का एतबार आखिर आ ही गया, मेरी जानब से तेरे दिल में गबार आ ही गया। ये क्या बार बार आप यही शेर, पता नहीं कोई और शेर नहीं याद? मुझे यही याद है। भाजी ये गल मार्केट एक पागल बैठा ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੰਗਦਾ ਨਾਲੇ शेर पढ़ता है। ਉਹਦਾ नाम है मिर्जा पागल। वैसे आफ्ताब साहब, मैंने देखा था टेलीथॉन किया आपने। मैं इमरान के साथ नहीं था, वरना 1500 अरब होना था। क्या डॉलर? और क्या? हाँ जी भाजी जिम्बावे ਦਾ। वो भी नहीं होना था। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ $50 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਇਆ, ਇੱਥੇ 22000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क जिम्बाब्वे है जहां $1 बिलियन का नोट है। और हर बंदे ਦੇ ਕੋਲ 200 100 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिलियन भाजी वैसे करोड़ होता है या 10 लाख? बिलियन होता है 100 करोड़। हाँ जी 100 करोड़ 1 अरब कहलाता है, जिसको बिलियन कहते हैं। अल्लाह दी कसम साड़ी ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਹਿਸਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। यानी ਵੀ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने आपसे पूछा नहीं? किस बारे में जनाब? ये जो आप हल्का 108 में दंदनाते फिरें, आप जब कैंपेन करते फिरें, नवाज शरीफ साहब का हुक्म होगा कि भाई तुम्हारी आपस में जितनी मर्जी लागतबाजी हो। आबिद शेर अली के साथ बहुत इट खड़का है इनका, लेकिन वहाँ जाके आप कैंपेन करते रहें। वैसे मेरा मशवरा होगा आबिद शेर अली से कि इनसे कैंपेन ना करवाना, वो यार काउंटर प्रोडक्टिव होगी राना साहब। क्या वजह है? इनकम्बेंसी। आप सिटिंग मिनिस्टर हैं, वो भी इंटीरियर के, और आपकी सीवी में सानिया मॉडल टाउन भी है और 25 मई भी। ये याद रखने की बात है। आफ्ताब साहब, इस कदर तल्ख सवाल होंगे आपकी जानिब से, मैं कभी सोचा भी नहीं था। मैं दिली ख्वाहिश बताऊं आपको? या अल्लाह खैर। अगर आप नहीं चाहते तो फिर मैं नहीं दसो बताता। भाई, दसो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप एक्सोनरेट हों, अपने आप को क्लियर करवाएं। वैसे क्या वजह है जी बेवक्त की रागनी और बेमौसमी मोहब्बत? ये बहुत वाइज आदमी है। थैंक यू। पीएमएल के इंतहाई समझदार बल्कि जीरक लोगों में से एक राना साहब हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ये तो अल्लाह है ना जो मत मार देता है, बंदे को समझ ही नहीं आती वो कर क्या रहा है। बड़े बड़े सुकरात बुकरात जो है ना, अगर अल्लाह मत मारने पे आए तो उसके आगे किसकी चलती है? वरना जो कुछ 25 तारीख को हुआ था ये करना चाहेंगे? जो कुछ मॉडल टाउन में हुआ था ये करना चाहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं आफ्ताब साहब, अगर आप स्टेट को चैलेंज करेंगे और आप कहेंगे कि हम बदमाशी से
सलामाबाद आएंगे, इतने बंदे लेके आएंगे तो एक्शन तो होना है। आप फिर उसको पकड़ते जो करता धरता था सर। आपने अवाम पर, नहत्ते लोगों पर, औरतों पे, बच्चों पे शेलिंग की। वैसे आफ्ताब साहब, वाइज का लफ्ज आपने यूज किया, ये वाइज मेरे लिए है, द वाइज शेख। वो वाइज होता है वाइज शेख, जो वाज करता है। अच्छा, वो जो अंग्रेजी वाला वो है। वाइज है, WISE वाइज, वो ये है। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰੀ ਸੇ ਵਾइज की ये बातें हैं। गुलाम अली साहब तौबा दा मकाम। ओए होए वाह। मामा दस तो सही, एडा वड्डा ना तू दस तो सही। ना तजर्बाकारी से ओए वाइज की ये बातें हैं, बुत हमको कहें काफिर, बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला डाका। वाह, क्या डाका डाला है। वाह वाह, क्या डाका डाला है। और एट अ टाइम 3 जगहों पे डाला है। का वाह वाह डाका तो नहीं डाला है, की डाला, वाह। चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों भाई उकाड़े दा गुलाम अली तोती है ते वाजे थले आई। मतलब है कि इस तरह की महफिल फैसलाबाद में अक्सर बर्पा होती हैं, चिनाब क्लब में, और बड़ी हस्तियां जो है वहां पे आपको नजर आएंगी। म्यूजिक कमाल है, जुगत म्यूजिक ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं नुसरत फतेह अली खान, उस्ताद पिदू खान तौबा भाई फैसलाबाद ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ क्या कहने ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਸੂਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਮੇਤ ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਆਕੜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲਾਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਟ ਧਵਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਜਾਮਾ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं वापस। अल्लाह करे, अल्लाह वो वेला जल्दी लाए, लेकिन मजबूरियां हैं आफ्ताब साहब। वही मजबूरी परवेज़ इलाही की हुकूमत है। उन्होंने शर्त आयद कर रखी है कि जी ये परवेज़ इलाही की हुकूमत फारिग करो तब आऊँगा। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, ये अभी आपने फिक्रा कहा है कि परवेज इलाही की हुकूमत है, परवेज इलाही की हुकूमत थी, बहुत जल्द होने वाला है। आप तक खबरें तो पहुंची होंगी, बड़े बाखबर सहाफी हैं। तो क्या होगा, इससे क्या हुआ? इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत थी, फर्क क्या पड़ा? आप जीरो हो गए, वो हीरो हो गया बैठा बैठा। अंदर की खबर तो आपको पता ही नहीं आफ्ताब साहब। क्या खबर क्या है? अगर मैंने दे दी तो बाहर आ जाएगी। क्या फजूल बात की आप। आफ्ताब साहब, आज भी राजा बाजार जब पाया खाने निकलता हूँ, पैसे नहीं लेते मुझसे। वो मंगने वाला समझ दे। चंद देने हैं आपके पास, शाका कह रहा है राणा साहब। शाका नहीं तो शाका हो, शाम है धुआं। वाह, क्या याद दिला दिया। इसका शाका के साथ क्या ताल्लुक? शाका ही तो विलन हुंदा। स्टेप नहीं देखे उसमें, आप भूल गए हैं। वो है कौन सी थी? भाजी दिल चले, दिल चले, फिल्म का नाम पूछ रहा हूँ। दिल चले फिल्म का नाम है, तो उसमें खोता कहते हो। मुझे गर्दन टेढ़ी करके कहता है, क्यों बनाती हो ये रेत के महल, एक दिन खुद ही इन्हें मटाओगी तुम। ये सब कुछ उस फिल्म में है जनाब। कुड़ी गन पॉइंट तो मना रही हुंदी। ना करो। है। आफ्ताब साहब, मेरी गर्दन टूट जाएगी, पंच सुने। आज कहती हो कि दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम, ये करके ये मुड़ता है। फिर अमरीशपुरी कहता है, मौत पड़ेगी तेज कर म्यूजिक। आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। ओ लाले, आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। डिचंग डिचंग तेज करना। Madina Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि शहद की मक्खियों के हमले से कोमा में जाने वाले शख्स को हफ्ता बाद होश आ गया। अच्छी गल है, और कितने डंग मारे। अच्छी बात नहीं है, बहुत खतरनाक होता है, नहीं ये बचते। सबसे खतरनाक मक्खी है ये, जिसको कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन लोलैंड। ये थी जिसने काटा उसे। सबसे खतरनाक मक्खी है ये। जिवें साडे इत्थे वड्डा डूमना हुंदा। हाँ जी, वो हमारे यहाँ जो है वो बम्बल बी की किस्म है। अच्छा, वो बड़ा मशहूर, लेकिन वो भी मतलब है उससे कुछ छोटा है हमारा डूमना। अब ये जो डूमना यहाँ पे आया हुआ है ना,
ये बड़ी मक्खी है, जो हमारे यहाँ बड़ी मक्खी थी ना शहद की मक्खी, उससे बड़ी है और बम्बल बी के इंतहाई करीब है। इसने छोटी मक्खी खाली सर खाली उड़ा दी। इट्स अ फ्लाई ईटर, कैनिबल है ये। सही। तो यही वजह है आपको छोटी मक्खी, आपको जो माखी नजर जी जी, देसी माखी। देसी माखी नजर नहीं आती। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਲੜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਛਲਣੀ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜਦਾ ਸੀ। ये सारी बेकार बातें हैं, ऐसे ही आपने काम का टोटके हैं और वो भी फजूल टोटके। सर ये कहाँ का वाकया है? ओहायो, ये अमरीकी रियासत है, कोलंबस इसका कैपिटल है जी, और बड़ी अहम रियासत है। सही। ओहायो और फ्लोरिडा ये बड़ी डिसाइसिव स्टेट्स होती हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन में इनकी तरफ से बड़ा 15-15 सीटें मेरे ख्याल दोनों की, तो बड़ा घमसान का रन पड़ता है। बड़ी पोलराइजेशन है यहाँ पे और बड़ी खूबसूरत रियासत है। ये स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, स्विंग करती रहती हैं। सही। तो यहाँ पे वाकया ये हुआ कि एक नौजवान 20 साल वो अपनी दादी के घर आया हुआ था विजिट करने। तो उसने कहा कि मेरा ये दरख्त काट, तो चंगाई करनी होगी कि इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं, तने बन चुके हैं, तो काट दो। वो कुल्हाड़ी लेके चढ़ा ऊपर, उसने रस्सी के साथ अपने आप को बांधा जी। और काटने लगा ना, तो गलती से उसका हाथ लग गया छत्ते को, जो उसे पता नहीं था, पत्तों की ओट में छत्ता था बहुत तगड़ा। अब वो भाग इसलिए नहीं सक रहा था कि उसने रस्सी से अपने आप को बांध दिया था। सही। अब जितनी देर रस्सी खोलने में लगती, सही। उतनी देर में तो काम हो चुका था। उसको 20,000 स्टिंग्स लगे 20,000 और वो बेहोश हो गया। फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने रस्सी काटी, उसको उतारा, हॉस्पिटलाइज किया और ठीक 1 हफ्ते के बाद वो कोमा से वापस आया। और वापस आਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਰੀ ਠਾ। पर सबसे खतरनाक मक्खी कौन सी है? ये जापानी मक्खी है, जापानीज जायंट हॉर्नेट। ये हर साल कम से कम 50-60 बंदे पारे करती है। ओए होए होए। बड़ी जालिम मक्खी है। जायंट बहुत बड़ी होती है, वो इसलिए कि उसके अंदर पॉइजन ज्यादा होती है। अच्छा सर, ये पहाड़ी माखी के बारे में भी कहते हैं कि ये 4-5 भी डंग लें तो बंदा मर जाता है। इसलिए एक साइज बड़ा है ना, अगर साइज बड़ा है तो उसके अंदर पोटली बड़ी होगी, जी जी, जिसके अंदर ये मवाद होता है। सर एक टेरांचुला बी होती है जो इस जापानीज हॉर्नेट से भी बड़ी होती है, लेकिन उसको डेंजरस नहीं कंसिडर किया जाता है इतना, क्योंकि उसका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम है। सर इनकी पैदावार किस तादाद में होती है? ਪੀਸੀ ਕੀ ਦੇਖੀ ਟੈਪ ਬਦਾਈ तू सीधा पंजाबी बोलिया कर, मैं तेन बड़ी बार गया। पढ़ी लिखी बात हो रही हो, मुझे उर्दू आती, मैं बोलने दो मुझे। तू पंड आया सी मरे। लेकिन जो भी है उर्दू अगर बोल सकता है तो क्यों ना बोले। थैंक यू सर। सीधियां जुगतां करया कर जेस तू काम वो आया। जुगते नहीं कर सकता है क्यों नहीं? उसकी जुबान है नहीं, वो जुगत बेस पे नहीं भर्ती हुआ। भूल गया अपना काम। ये देख रहे हो, उसका अफसोस किया जा रहा, भूल गया अपना काम। चलो अगर वो काम था ना भांडगिरी, तो वो भूल गया, वो तुम्ही को मुबारक हो। और ही मल्ले दियां औरतां दी तबीयत नहीं तेने खुदा दा वास्ता जे। मैनू तो अफसोस होण डया भी एडा अच्छा कॉमेडियन इत्थे साला थथा जिहा बन गया आके सिर्फ उर्दू बोलने दे चक्कर च। आपने पूछा था अंडे कितने देती हैं? हाँ, इनकी पैदावार कैसे होती है? 15 से 1800 तक एक टाइम, यानी यूं समझ लीजिए कि 1,500 से 2,000 तक अंडे देती है हर हनी बी। एक टाइम च तकरीबन एक दिन में इन्ने अंडे देती है और इसकी उम्र 23-24 दिन होती है। 23-24 दिन के बाद ये फारिग। लेकिन जो क्वीन बी है वो ज़्यादा देर निकालती है। फिर कुछ ऐसी बीज हैं जो 60 दिन भी जिंदा रहती हैं। वाह भाई, वैसे किन्ने के किलो शहद बन जाता है इनका? जैसे छत्ते का नहीं, मक्खी का। एक मक्खी का एक मक्खी पूरी जिंदगी में एक चाय के चम्मच का 10वां हिस्सा, चंद ड्रॉप्स ऑफ हनी। पता है आपको हनी हासिल करने के लिए कितना तरद्दुद करना पड़ता है, आखिर मिलता क्या है? हनी की प्रोडक्शन में टॉप पे चाइना है, दूसरे नंबर पे टर्की, फिर ईरान और अर्जेंटीना का नंबर आता है, और पाकिस्तान को 19th-20th नंबर पे आता है। ये भी बड़ी बात। सर बेस्ट हनी कौन सा है? मनुका, बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड। वो यहाँ से तो नहीं मिलती सर। ऑस्ट्रेलिया, प्रोडक्ट न्यूजीलैंड का है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से नहीं, इत्थे भी मिल जाता सोनी। नहीं, वो मिल तो जाता है लेकिन आता वहीं से। सर तानू कभी मक्खी ने डंगिया? हाँ जी, मुझे मक्खियों ने भी डंगा हुआ है, वास्प ने भी डंगा हुआ है, वास्प हर तरह के डेमू ने। एक होता है काबली, ठीक उसने है। भी काटा हुआ है। जे 13,000 डेमू होए ना, अल्लाह दी सौं इन्हू सारिਆਂ ने कट्टिया
एक होता है ये जो आम वास्प पीला, क्यों जी? ये सबसे घटिया होता है जी, जी। जो बहुत ज्यादा होता है। तो सर आपने छेड़ा होगा इनको। टेढ़ा हो या वो तो खैर है नहीं ही, सर, वो तो वैसे भी काट लेती हैं। काट लेता है हाँ। बिल्कुल। एक ब्लैक था जिसको टिट्टन कहते हैं। जी, जी, जी। टिट्टन को मैंने छेड़ा था और उसने मुझे काटा। वो बैठा हुआ था, मैंने उसके ऊपर कोई किताब रख दी इस तरह करके और मैं चेक करने लगा उसे इसका स्टिंग है कि नहीं। बस वो चेकिंग वेकिंग में उसने इतना खौफनाक स्टिंग। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਦਾ ਸੀ ओए ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡੀ ਐਂ बहुत ਹੋਈ, जलील करता है, आंख यूं ही होती है। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੜਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਬਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭੂੰਡ ਲੜ ਗਿਆ। Kadin Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। कदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म संग दिल से लिया है। एम अशरफ की कंपोजिशन, लिरिक्स हैं ख्वाजा परवेज़ के, गाया अहमद रुश्दी ने, पेश करने जा रहे हैं वहीद खान। सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा। हो सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा। जिंदगी नाम है प्यार का, प्यार के गम को समझो खुशी, प्यार का जिसने रखा भरम, उसको दुनिया में जन्नत मिली। जिंदगी नाम है प्यार का, प्यार के गम को समझो खुशी, प्यार का जिसने रखा भरम, उसको दुनिया में जन्नत मिली। हम निभाएंगे रस्मे वफा, हो सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा। हो सुन ले जाने वफा। जिसको दिल में सजाते रहे, प्यार की तुम वो तस्वीर हो, और क्या तुमको बतलाए हम, तुम मोहब्बत की तकदीर हो। जिसको दिल में सजाते रहे, प्यार की तुम वो तस्वीर हो, और क्या तुमको बतलाए हम, तुम मोहब्बत की तकदीर हो। जान कर देंगे तुम पर फिदा, हो सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे ना हम तुम जुदा। हो सुन ले जाने वफा। सुपर सुपर।